नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। मनी प्लांट में इस समय खूब ग्रीनरी है और इसके साथ साथ देखिए ये मेरा ब्रोकन हार्ट फिलोडेंड्रॉन ब्रोकन हार्ट का जो ये प्लांट है, इसमें खूब सारी न्यू लीव्स आ रही। अभी ऊपर की जो स्टेम्स हैं इसके काफ़ी सारे पत्ते गर्मियों में बहुत तेज़ गर्मी में निकल कर गिर गए थे, क्योंकि वो धीरे धीरे करके ख़राब हो रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे करके जब ये रिकवर होना स्टार्ट हुआ तो अभी देखिए यहाँ पर खूब सारे नए इसके अंदर शूट्स निकल के आ रहे हैं और जितने भी शूट्स हैं उनमें खूब अच्छे से ग्रीनरी है और खूब बढ़िया ग्रोथ कर रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए पेंडानेस के जितने प्लांट हैं ये भी खूब अच्छा ग्रो कर रहे हैं। किसी ने इनको बहुत झाड़ू लगाते समय अंदर साइड में कर दिया है। तो ये इस बहुत बेस्ट टाइम है। इंडोर प्लांट्स अगर इसमें अच्छी ग्रोथ पर आ जाएंगे तो फिर जब विंटर आएगा तो विंटर में ये बहुत आसानी के साथ सरवाइव करके अच्छा ग्रो करेंगे। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल हम लोग इस जूही के प्लांट पर बात करने वाले हैं। जूही का ये जो मेरा प्लांट है, ये हुआ क्या कि इसे मैंने इस बड़े से ग्रो बैग के अंदर लगाया हुआ है और मैंने ध्यान थोड़ा कम दिया। मैंने अब जाकर इसके ऊपर जब थोड़ा केयर की तो मुझे दिखा कि इसकी एक दो ब्रांचेज जो हैं वो सूख गई हैं। पत्ते बहुत ग्रीनिश से निकल के लाइट ग्रीन कलर के निकल के आ रहे हैं और ये जो कुछ कलियां जो बन रही हैं वो बिना खिले इस तरीके से ख़राब हो जा रही हैं। ये चीज़ जो है वो आयरन और मैग्नीशियम की कमी को दर्शाता है। इसके साथ साथ ये भी दिखाता है कि प्लांट्स की जड़ें जो हैं वो गल रही हैं। इस वजह से जब मैंने इसको निकाला तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे सही लगी। कुछ प्राइमरी रूट्स तो बन रही हैं लेकिन इसकी बहुत सारी जड़ें जो हैं वो गल कर ख़राब हो गई। अब इसका रीज़न ये हो सकता है कि मैंने इसको छोटे प्लांट को बड़ा ग्रो बैग दे दिया, क्योंकि बहुत बड़े ग्रो बैग में अगर प्लांट को आप लगा देते हैं या फिर पॉट के अंदर तो फिर उसकी मिट्टी धीरे धीरे करके एसिडिक हो जाती है और जो एसिडिक सॉइल होती है उसमें अपने आप रूट्स जो है वो गलना शुरू हो जाती हैं। और ख़ास तौर पर वो पौधे जिनको एसिडिक सॉइल कम पसंद होती है, जो एसिडिक टू एल्कलाइन के बहुत सारे पौधे ऐसे हैं कि जिनको मिट्टी ऐसी पसंद होती है कि वो एसिडिक टू एल्कलाइन के बीच में हो, वो न्यूट्रल के आसपास हो उनका पीएच लेवल। तो ऐसे प्लांट जो है वो ज़रूर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और ख़ासकर जो जैस्मिन फैमिली है इसको न्यूट्रल टू एल्कलाइन के बीच में सॉइल पसंद होती है, क्षारीय और उदासीनता के बीच में, 7 के बस थोड़ा पॉइंट इधर उधर करके इसका जो है पीएच होना चाहिए। तो बड़ा पॉट दे दिया, हो सकता है ये रीज़न हो। निकाल लिया इसको, थोड़ी सी रूट्स इसकी हटा दी, जिससे थोड़ी सी रूट जो है अगर निकल कर आ जाएगी, प्राइमरी रूट्स अगर निकली रहेंगी तो नए पॉट के अंदर जो है वो आसानी से एडजस्ट हो जाएंगी। अब मैं इसको इस 10 इंच के पॉट के अंदर लगाऊंगा। इसका ड्रेनेज होल कवर कर दिया है और सेम सॉयल मिक्स मैंने इसके अंदर पहले से निकाल कर डाल दी है। अब इसके आयरन और मैग्नीशियम की कमी के ऊपर अगर बात करें तो इसे हम चाहें तो सीधा सीधा इसके अंदर मैं आपका एप्सम सॉल्ट डाल दूं तो वो सारी कमी को पूरा करने की क्षमता रखता है। लेकिन यहाँ पर ये मेरे पास शीवीट के ग्रेन्यूल्स हैं, ये डालूंगा मैं बिल्कुल जड़ों के पास में और उसके बाद ऊपर से इसकी मिट्टी को कवर कर दूंगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सीवीड के ग्रेन्यूल्स क्या काम करेंगे। सीवीड जो होता है वो समुद्री शैवालों से तैयार किया जाता है। उनकी जो समुद्री शैवाल होते हैं उनको सड़ा कर फिर उसके बाद जो है उनको डिकम्पोज करके और फिर उसके बाद ये बॉल्स तैयार होती हैं। तो ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होती हैं एक तो, और दूसरा चीज़ इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो ये हमारे प्लांट को बढ़िया और बेटर ग्रोथ देने के लिए सही रहेगा। तो इस तरीके से डालकर, और इसमें माइक्रो के साथ साथ तमाम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं वो भी उपलब्ध होते हैं। तो आयरन और मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने का इससे बेटर आपको कोई उपाय नहीं मिलेगा। दूसरी जो चीज़ है, अगली जो चीज़ करनी है, हो सकता है कि ऐसा बारिश की पानी की वजह से हो रहा हो, ज़्यादा बारिश का पानी लग गया हो। लेकिन ये जो टाइम होता है इसमें अगर पौधों को थोड़ा बहुत 19-20 करके बारिश का पानी एक्स्ट्रा लग भी जाता है तो पौधे उसको बहुत आसानी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि बारिश के पानी के कारण मेरा पौधा ख़राब हो रहा है। मेरा जो मेन रीज़न है, बहुत बार ऐसा बस ये हो, अगर बारिश हुई,
बारिश होने के बाद पानी पॉट के अंदर नहीं भरा है और ड्रेनेज होल से निकल गया है और सिर्फ नमी है, तो ये वाटर लॉगिंग या फिर जो है एक्स्ट्रा वाटरिंग की वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा है कि मतलब पानी पॉट के अंदर कई कई दिनों से तक टिक रहा है, तब वो हो सकता है कि हाँ एक्स्ट्रा बारिश का पानी लग गया और आपका पौधा खराब हो गया। तो फिलहाल ऐसा कोई लक्षण नहीं था, सारा पानी जो है वो निकल गया था, सिर्फ आपको दिख रहा होगा नमी नमी इसके अंदर थी। इस वजह से मैंने इसको निकाल कर इसमें रिपोर्ट कर दिया। मुझे जो मेन कमी लगी वो ज़्यादा बड़े पॉट के यूज करने से मेरी मिट्टी जो है वो थोड़ा एसिडिक होना स्टार्ट हो गई थी। अब थोड़ा सा इसमें मैं मिलाऊँगा लकड़ी की राख, और जिसकी वजह से थोड़ी मिट्टी ये जो है जो हमारी एसिडिक हुई होगी वो एसिडिक टू एल्कलाइन टू न्यूट्रल के बीच हो जाएगी। तो ये लकड़ी की राख है जो कि बारिश की वजह से भीग गई है। इसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं मिलानी है, थोड़ी क्वांटिटी में ही इसको पॉट के अंदर चारों तरफ से डाल देंगे। तो जो मिट्टी थोड़ी बहुत एसिडिक हुई होगी उसका सॉल्यूशन है ये। अब कर देते हैं वाटरिंग। और चूँकि पौधे की रूट्स रिपोर्टिंग के टाइम पर थोड़ा थोड़ा ओपन हो गई थी, तो इससे पौधे के सॉक में जाने के चांसेस कम बनेंगे। और इसको उठाकर हम शेड में रख देंगे। जब ये रिकवर कर जाएगा तो इसको प्रॉपर एरिया इसका दे देंगे। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।